वेलकम बैक। यूट्यूब चैनल पे सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपने स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक शॉर्ट क्लास लेके चल रहे हैं और इस शॉर्ट क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज बायोलॉजी की ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको कुछ बायोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ जाएगी और यहाँ से प्रश्न एक आध देखने को जरूर मिल सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हम लोग आज बायोलॉजी की पहली क्लास को शुरू करते हुए बायोलॉजी शब्द से शुरू करते हैं और बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। जीव विज्ञान को हिंदी इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। बायोलॉजी जो शब्द है इसकी परिभाषा को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं और ये क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा आपको मैं क्या बताया? परिभाषा यही बताया हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये सजीव जब आया है तो थोड़ा सा हम लोग सजीव के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव, ठीक है, सजीव किसे कहते हैं? ठीक है, तो सजीव किसे कहते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे आगे कभी भी कोई दिक्कत आपको ना आए। समझ में आ रहा है? तो सजीव को समझते हैं कि सजीव में क्या होते हैं कि कोशिकीय संरचना, वृद्धि, पोषण, पाचन, श्वसन, संवेदीशीलता, ठीक है, उसके बाद से इसी कड़ी में जीवन काल, ठीक है, जीवन काल, इन सभी का मतलब ये सभी गुण पाए जाए तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और सजीवों के लक्षण को बता देना चाहता हूं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं होगा कि सजीव में क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। तो एक बार और मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए और उसको समझ लीजिए कि सजीव में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? कोशिकीय संरचना। क्या होता है? कोशिकीय संरचना, वृद्धि, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। ये देखिए थोड़ा श्वसन को सही कर लीजिएगा। श्वसन, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये क्या है? प्रजनन, ठीक है, प्रजनन और संवेदनशीलता। उसके बाद से समझिएगा उपापचयी, अनुकूलता, ये सभी के सभी आदि लक्षण, ठीक है, आदि लक्षण मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि सजीव में क्या होगा? ये कोशिकीय संरचना होगी, ठीक है, उसके बाद उसमें वृद्धि होगा, पोषण होगा, पाचन होगा, श्वसन होगा,
उत्सर्जन होगा, उसके बाद से प्रजनन होगा और संवेदनशीलता होगी, ठीक, उपापचयी होगा, उपापचयी अनुकूलता आदि लक्षण अगर मौजूद होंगे, ठीक है, जिसमें जीवन काल भी होगा, जीवन काल को भी नोट कर लीजिएगा सजीव में, जीवन काल, ठीक है। तो ये सभी के सभी गुण जिसमें मौजूद हो वो सजीव होगा, और जो सजीव होगा वो जीव विज्ञान का अध्ययन इसी में किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और आगे क्या प्रश्न है उसको समझते हैं। तो थोड़ा सा जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, बायोलॉजी बोल रहे थे, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो बोल रहे थे, तो बायोलॉजी से थोड़ा सा जुड़े हम तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जीव विज्ञान में पहला प्रश्न कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु जी को माना जाता है, ठीक है। जो जीव विज्ञान शब्द है, ठीक है, इस शब्द को लाने वाले कौन थे, ठीक है, जीव विज्ञान जो शब्द है इस शब्द को लाने वाले कौन थे, तो लैमार्क और ट्रेबिनस थे, लैमार्क, ठीक है, लैमार्क व ट्रेबिरेनस नाम के दो वैज्ञानिक थे। ये लैमार्क जी कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी लिख लीजिएगा, फ्रांस के रहने वाले थे। जो ट्रेबिरेनस थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। तो आई होप ये कब लाए थे, 1800, कई किताबों में 1801 1802 दिया है, 1801 आप लिख लीजिएगा, 1801 में इस जीव विज्ञान शब्द के बारे में बताया गया था। आई होप आपको ये शब्द समझ में आ गया। अब थोड़ा समझते हैं कि जो ये जीव विज्ञान है ना, ये जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। किसको लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से ये जीव विज्ञान शब्द लिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा हम लोग और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं, आगे चलते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं। देखिए जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, जीव विज्ञान की परिभाषा, छोटा सा एक परिभाषा भी समझ लीजिए। परिभाषा बहुत जरूरी है। परिभाषा किसी रूप में आ सकता है, परिभाषा देख के आपको पूछ सकता है यह कौन से विषय से रिलेटेड है। कह दे कि पेड़ पौधा जीव जंतु और वह जीवाश्म का अध्ययन करना किस में किया जाता है। ऑप्शन दे दे, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आसानी से आप क्वेश्चन को टैग कर पाएंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए परिभाषा। तो इसकी बेसिक परिभाषा आप क्या समझेंगे कि जिसमें पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु वह किसका, जीवाश्म का अध्ययन होगा, वो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा समझते हैं ये जो जीव विज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दिख रहा है कि दो शब्द से मिलकर जीव विज्ञान जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायो, ठीक है, बायो, और दूसरा क्या है, लोगोस, ठीक है, लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, सजीव, या इसको आप जीवन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको आप लाइफ कहते हैं, लाइफ कह सकते हैं, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, और इसको इंग्लिश में स्टडी कह सकते हैं, स्टडी, ठीक है, स्टडी यहाँ पे दिया जाता है। लोगोस अध्ययन, स्टडी, बायोस सजीव, जीवन, लाइफ, ये सभी एक ही मतलब है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी मुख्य शाखा के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। मुख्य शाखा, ठीक है, मुख्य शाखाएं कौन कौन है, शाखाएं, ठीक है, मुख्य शाखाएं। तो इसकी दो ही मुख्य शाखाएं इसकी दो हैं, ठीक है। अभी आगे मैं इसी क्लास में अभी आगे इसकी कुछ शाखाओं को डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मुखिया, ये थोड़ी देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य, ठीक है, मुख्य शाखाएं, किसकी शाखाएं, मुख्य शाखाएं, ठीक है,
मुख्य शाखाएं, ठीक है। तो इसकी दो मुख्य शाखाएं, तो सबसे पहले हम लोग दो मुख्य शाखा में पहले पढ़ते हैं हम लोग किसको, वनस्पति विज्ञान। किसको, वनस्पति विज्ञान को पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जीव मतलब जंतु विज्ञान, जीव जंतु, ठीक है। कौन विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, समझिएगा, जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेड़ पौधे का अध्ययन, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जंतु विज्ञान में जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु का, जीव जंतु वह जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और इसको और थोड़ा सा डीप समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं और वहां पे थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं और क्या समझते हैं कि जीव विज्ञान जो था, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में दो शाखाएं हम लोग पढ़े। पहला कौन पढ़े, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा पढ़े हम लोग क्या, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पढ़े, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोले थे, तो हम लोग यहां पढ़ रहे थे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है। तो इसको बॉटनी क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। ये हमारा क्या होता है, जूलॉजी, क्या होता है, जूलॉजी। बॉटनी, बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है, तो बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो जो जीव विज्ञान के पिता होते हैं वही जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जो कि क्या है, अरस्तु, अरस्तु। अब ये बताइए कि ये जंतु विज्ञान के पिता होगा, ये वनस्पति विज्ञान के पिता हो गए, ये जंतु विज्ञान के पिता हो गए, ठीक है, थियोफ्रेस्टस साहब, ठीक है। तो ये थियोफ्रेस्टस थे जो ना, ये थियो जो फ्रेस्टस थे, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम उस किताब का नाम था। ये एक किताब था जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब बताइए, ये इन्होंने एक किताब लिखा और उसके बाद से ये इसके पिता बन गए, लेकिन ये रीजन जानिए कि ये एक किताब लिखने से वनस्पति विज्ञान के पिता नहीं बने। इन्होंने 500 पौधों के, लगभग 500 पौधों के क्या किए, पौधों के ये वैज्ञानिक नामकरण इस किताब में किया था, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस साहब को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता है थियोफ्रेस्टस, इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों के इन्होंने वैज्ञानिक नामकरण किया था, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब 500 पौधे का वैज्ञानिक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बॉटनी का क्या करते हैं, बॉटनी जो है इसकी परिभाषा को समझते हैं, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन हो, ठीक है, पेड़ पौधे का अध्ययन किसमें किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अब देखिए, ये जंतु विज्ञान जो है, इसमें अरस्तु इसके पिता कहे जाते हैं, लेकिन इसमें भी इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम,
एनीमिलियम, ठीक है, एनीमिलियम, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लगभग 500 जंतु के, ठीक है, जंतु के वैज्ञानिक नामकरण किया, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाने लगा, अरस्तु साहब का, ठीक है। अब इसमें जो ये जंतु विज्ञान है, इसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जीव जंतु और वह जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जीव जंतु, ठीक है, जीव, ठीक है, जंतु के साथ, जीव जंतु के साथ जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग थोड़ा इसकी परिभाषा को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होगी कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब ये समझ लेते हैं जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो जंतु विज्ञान की परिभाषा समझ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, ठीक है, जीव विज्ञान की, ठीक है, जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, ठीक है, प्रमुख शाखाएं। ये देखिए शाखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, उसको समझिए था। आर्निथोलॉजी, सबसे पहले हम लिखेंगे आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पहला। और दूसरा क्या है? आर्निथोलॉजी तो समझ गए। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन किया। देखिए ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद से हम लोग जो तीसरा देखने वाले हैं वो क्या है? उसके बाद से क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का मधुमक्खी पालन अध्ययन करते हैं। समझ में आया? अब एपीकल्चर हो गया। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एपीकल्चर के बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है एंथोलॉजी के बाद से, तो ये क्या है? सौरोलॉजी। कौन सा है? सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। एक और देखते हैं रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम कीट पालन जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में, ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये सभी के सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। एक और देख लेते हैं पीसी कल्चर। अगला क्या है? पीसी कल्चर में, ठीक है, पीसी कल्चर ठीक है। पीसी कल्चर में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कौन सा अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन, ठीक है,
मत्स्य पालन अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये सभी के सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और पिस्सीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, ये सभी के सभी जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थी। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर करना ना भूलें।